हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सिविल स्कोर को हम कैसे इंप्रूव करें, यानी कि 750 पॉइंट से हम ज़्यादा कैसे बना सकते हैं अपने सिविल स्कोर के। क्योंकि सिविल स्कोर अगर हमारा अच्छा होगा तो देखिए, हमारे जीवन के अंदर परेशानियां कभी भी आ सकती हैं। हमें कभी भी फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है, हमें कभी भी लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको लोन लेना पड़ सकता है, देखिए हम क्या करते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के साथ में रिश्तेदार होते हैं या दोस्तों के साथ अगर हम उनसे लोन मांगते हैं तो कभी कभी वो भी धोखा दे देते हैं, और ज़्यादातर जब हम मुसीबत में आते हैं तो अपने साथ नहीं देते हैं। तो उस समय पर कौन साथ देता है? हमें हमारा सिविल स्कोर साथ देता है कि हमें अगर लोन चाहिए, इमरजेंसी फंड की आवश्यकता है, तो हम इजीली लोन प्राप्त कर सकें, बैंकिंग से प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमारे को सबसे पहले सिविल स्कोर हमारा काफी अच्छा होना चाहिए, यानी 750 पॉइंट प्लस होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमें इजीली लोन मिल भी सकता है। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन कभी भी आ सकती है, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनके जरिए हम अपने सिविल स्कोर, जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे खासे तरीके से हम लोन को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप फिर मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड आपको काफी सारी जानकारी मिलती है जो कि आपके लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा काम की होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर हमें क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है, अगर हमें क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे पे डेब्ट है, जो भी हमारी उधारी है, उसको हमें क्लियर करना है। अब ये उधारी क्या हो सकती है? या तो आपका पहले से कोई आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा था तो वहां पे कोई लोन चल रहा है ना, या कोई ईएमआई आपने बाउंस कर रखी है, या फिर आपने किसी बैंक से कोई लोन ले रखा है, चाहे वो ऑटो लोन हो चाहे पर्सनल लोन हो। आप क्या करेंगे, उसको क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपका जो भी किराया, जो भी आपका लोन पड़ा हुआ है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका पेंडिंग लोन चल रहा है, आपकी किस्त पेंडिंग चल रही है, तो उससे आपका इंप्रूव स्कोर तो नहीं होगा, लेकिन स्कोर आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, आपके जो भी ड्यूज हैं उनको आप क्लियर कर लीजिए। अगला जो तरीका है इंप्रूव करने का, जो हम क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, ईएमआई। जो हमारी ईएमआई होती हैं, इनको हमें क्या करना है, पे ईएमआई, ईएमआई पे ऑन टाइम। आपके पास जो भी ईएमआई चल रही हैं, जो भी ईएमआई, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से चल रही हो, चाहे आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा हो, आप अपनी ईएमआई को टाइम पर पे कीजिए। अगर आप टाइम पर पे करेंगे तो देखिए, सीधी बात होती है कि अगर मैंने किसी को पैसा उधार दिया, मान लीजिए अपने फ्रेंड को दिया, रिलेटिव को पैसा उधार दिया, और वहां से वो पैसा उसने मुझे टाइम से वापस कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा, बंदा बढ़िया है यार, क्योंकि इसने पैसा लिया था मेरे से और टाइम से इसने पैसे को क्या कर दिया, चुका दिया, रीपेमेंट कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई लोन लेते हैं और जो भी हमारी ईएमआई चल रही है, तो हम उस ईएमआई को टाइम पे करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वैल्यू बनती है, हमारी साख बनती है, क्रेडिट स्कोर बनता है। तो आपको क्या करना है, हमारी जो भी ईएमआई चल रही है, तो इनको आपको क्या करना है, पे करना है टाइम से। तीसरा, सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप मिक्स ऑफ लोन, यानी कि आप, या लोन ऑफ मिक्स कह सकते हैं, यानी कि हर प्रकार का लोन आपको लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रकार का लोन लेते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं। हालांकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है और इससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, बल्कि इससे इंप्रूव आपका खराबी कह लो आप एक तरह से, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ही तरह का लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, हालांकि मैंने भी कई बार पर्सनल लोन लिया है और टाइम से पहले चुका दिया है, ठीक है ना, टाइम से पहले चुका दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अगर मैंने पहले एक ही सिविल पर्सनल लोन ले लिया, फिर दोबारा भी ले लिया पर्सनल लोन, फिर तीसरी बार ले लिया, चौथी बार ले लिया, इससे मेरा सिविल स्कोर इतना अच्छा इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप मिक्स कैटेगरी का लोन लेते हैं, आप होम लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, किसी और प्रकार का लोन लेते हैं, इससे होता क्या है कि आपने मिक्स कैटेगरी का लोन लिया है, तो आपका इससे सिविल स्कोर काफी अच्छे तरीके से क्या होगा, इंप्रूव होगा, और आपका जो सिविल स्कोर काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। हमारा सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपका 750 प्लस से आपका क्या होगा, सिविल स्कोर ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। अब चलते हैं, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है जिसको हमें कंसीडर करना है, लिमिट लिमिट ऑफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन।
देखिए ये क्या होता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपने जो लोन ले रखा है, सपोज दैट आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट है 3 लाख रुपए की, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट है 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो 3 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि 3 लाख रुपए की लिमिट है, तो क्यों ना हम 3 लाख रुपए तक की इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इससे शॉपिंग कर लेते हैं, किसी यार दोस्त के लिए कुछ खरीद लेते हैं। यानी कि आप सोचते हैं 3 लाख रुपए हम इसको यूज कर लेते हैं और अगले महीने तो हम पे कर ही देंगे, ठीक है, चलो पे कर भी देते हैं। लेकिन आपकी जो भी लिमिट आपको मिल रखी है, आप उसको पूरा यूज करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप हंग्री ज्यादा हो, भूखे ज्यादा हो। मतलब एक सेंस, बेस्ट सेंस समझने का प्रयास कीजिए कि हमने इसको 3 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है और ये 3 के 3 लाख रुपए को यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका सिविल स्कोर खराब होगा। सॉरी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट है, तो आप उसका 30% यूज कीजिए, 30 to 35% यूज कीजिए, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट करने का काम करेगा, ठीक है जी। तो पूरा का 3 लाख यूज मत करिए। अब जैसे मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए, और मेरे पास उसकी मान लीजिए लिमिट है 2 लाख रुपए की, और मैं उसके 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक यूज कर रहा हूं, तो मेरा इससे क्रेडिट कार्ड इंप्रूव नहीं होगा, इससे उस क्रेडिट कार्ड की साख गिरेगी, बेकार होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या, डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि आपके सिविल स्कोर में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि कोई भी गड़बड़ है, कोई भी उसके अंदर त्रुटि है, गलती है। सपोज दैट एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं कि आपने किसी बैंक से लोन लिया था, मान लीजिए एजुकेशन लोन लिया था, ठीक है जी, और आपने उस एजुकेशन लोन को टाइम से चुका दिया, आपने पे कर दिया, और आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया आपने, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले लिया आपने। लेकिन आपके सिविल स्कोर में यह शो कर रहा है कि आपने एजुकेशन लोन लिया था, वो आपने अभी क्लियर नहीं किया है। अगर ये गलती दिखा रहा है, या आपने क्रेडिट कार्ड की कोई आपकी जो आपकी ईएमआई थी, आपने उसको क्या किया, आपने पे कर दिया, लेकिन वहां पे दिखा रहा है कि नहीं बाउंस चल रही थी, आपने क्रेडिट कार्ड को पे नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, सिविल स्कोर की जो संस्था है उसको कांटेक्ट करेंगे और यहां से सबूत उठाएंगे बैंक की वेबसाइट से कि भैया आपने पे कर दिया था, टाइम से पे कर दिया था, और उनको, यानी कि आपको उसको जो गलती है, त्रुटि है सिविल स्कोर के अंदर, उसको आपको सही करवाना है। सही करवा लेंगे, आपका सिविल स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन के अंदर कई सारी प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, हमें कभी ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमें हमारा सिविल स्कोर को बढ़िया रखना है, जिससे कि हमें कभी भी जरूरत पड़ जाती है, चाहे आपको कोई इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो, चाहे आपको घर का लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, या फिर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन लेना हो, आपका सिविल स्कोर बेहतर होना चाहिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर भी बेहतर हो जाएगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से क्या करना है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर इस सिविल स्कोर की वैल्यू को नहीं समझते हैं कि सिविल स्कोर को हमें बढ़ाना क्यों जरूरी होता है, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तक, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।